हेलो दोस्तों, मैं मनोज सरता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी पार्ट 5, जिसमें मैं लेकर आया हूं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के टॉप 20 क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इस सीरीज में कराए हैं, वह सारे के सारे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको रिलेटेड बातें भी बताऊंगा और बताऊंगा कि यह किस एग्जाम में पूछा गया था। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है, भारत में मानव निर्मित सुरंग है? ए ताप्ती नर्मदा से ताप्ती, बी ब्यास से सतलज, सी बेतला से गोदावरी, या डी गोदावरी से कृष्णा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नर्मदा से ताप्ती। पश्चिम भारत में मानव निर्मित 401 किलोमीटर लंबी लिंक नहर, जिसमें 5.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो दो भागों में विभाजित है। पार नदी से, यानी पार नदी है एक, और एक ताप्ती नदी, जिसमें 177 किलोमीटर, जिसमें 5.5 लंबी सुरंग सम्मिलित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहां पर मिलते हैं? ए महादेव की पहाड़ी में, बी माउंट आबू में, सी महाबलेश्वर में, या डी नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो हमसे पूछा गया पूर्वी और पश्चिमी घाट कहां मिलते हैं, तो यह मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। यानी कि यदि हम भारत की स्थिति को देखें, इस प्रकार से हमारा भारत है, तो इसका जो ये वाला इलाका है इसे पश्चिमी घाट तथा इसको बोला जाता है पूर्वी घाट। यहाँ पर इनकी मिलन होता है, उन्हीं को बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। यानी पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों के निकट पश्चिमी घाट में मिल जाती हैं। पश्चिमी घाट की अंतिम पहाड़ियाँ इलायची की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा व लंबा है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा व लंबा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है, गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? ए सतपुड़ा, बी हिमालय, सी पश्चिमी घाट, या डी पूर्वी घाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों पूर्वी घाट। यानी गारो और खासी जो पहाड़ियां स्थित हैं, वह मेघालय को भौगोलिक रूप से मेघालय पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस पठार की मुख्य पहाड़ियां गारो, खासी और जयंतियां हैं। ये पहाड़ियां प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी विस्तार है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बीच में यह अवसादों से ढका हुआ है, जिसे मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है। यह गैप राजमहल पहाड़ियां और शिलोंग पठार के बीच स्थित है। तो इसकी ही सम्मिलित है एक और पहाड़ी गारो, खासी, जयंतिया। तो ये तीनों की तीनों स्थित है हमारी पूर्वी घाट मेघालय में। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बने रहिए आप वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चनों की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से पुरानी पर्वत श्रृंखला का चयन कीजिए। यानी ये 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो ए हिमालय, बी अरावली, सी नीलगिरी, या डी सतपुड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली की पहाड़ियाँ। भारत की अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। यह पर्वतमाला भारत के राजस्थान राज्य से लेकर दिल्ली तक स्थित है, जिसमें दिल्ली पर अंतिम भाग में स्थित है वह है रायसीना हिल्स, जिस पर भारतीय संसद स्थित है, और यही पर्वतमाला सर्वोच्च शिखर है। यानी यह सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को आपको गौर से सुनना है और समझना है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में है? ए 22%, बी 16%, सी 16.87%, या ऑप्शन डी 20%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16.87%। यानी सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 10 करोड़ 27 लाख कुछ थी। यह विश्व की कुल जनसंख्या का 16.87% थी। यदि हम 2011 की बात करें तो यह कुल जनसंख्या 121 करोड़ हो गई है। यह विश्व की कुल जनसंख्या का
17.94% है। तो आपको 2001 का पूछा गया है, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार हमें दिया गया है ये, तो ऑप्शन के अनुसार हमें लगाना है ये वाला। यदि वह कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो हमारा आंसर हो जाता है 17.49%। यदि 2001 की पूछा जाए तो 16.87% विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में स्थित है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है ए तिलहन उत्पादन से, बी अनाज उत्पादन से, सी दूध उत्पादन से, या डी अंडा उत्पादन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है दूध उत्पादन। दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यह योजना श्वेत क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। यह 3 चरणों में, यानी 1970 से 1981 और 1981 से 1985, जबकि 1985 से 1994 के मध्य चलाई गई थी, और यह दूध क्रांति से संबंधित है, यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसे 3 चरणों में चलाया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो आपको यह इंपोर्टेंट टिक करना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार की जो राजधानी स्थित है पोर्ट ब्लेयर, वो किस द्वीप में स्थित है? ए उत्तरी अंडमान में, बी दक्षिणी अंडमान में, या सी मध्य अंडमान में, या डी छोटा अंडमान में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अंडमान। यानी जो अंडमान स्थित है वह 3 भागों में बटा हुआ है, जिसका सबसे लास्ट में पार्ट यानी अंडमान का जो अंतिम छोर है उसी में स्थित है पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी है और यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। आशा करता हूं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? ए 31 लाख वर्ग किलोमीटर, बी 33 लाख वर्ग किलोमीटर, सी 320 लाख किलोमीटर, या डी 35 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह एवब में हो जाएगा 33 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह, यदि हम बात करें एक्यूरेट, तो वह है 32,87,263। 32,87,263 यह कुल है, जिसे एवब में मान लिया जाता है 33 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश जो हैं वह रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। सवाल तो आपके लिए मैं दे ही रहा हूँ, सवाल के साथ साथ मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वह भी आपके लिए एक क्वेश्चन का निर्माण कर रहा है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें और अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व के भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने % है? ए 2.4%, बी 3.5%, सी 16.4%, या डी 19.2%। तो विश्व में भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की जो भागीदारी है वह है 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है? ए बांग्लादेश की, बी चीन की, सी भूटान की, या डी पाकिस्तान का। तो हमसे पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत में सबसे अधिक किस देश की लगी हुई है? तो वह लगी हुई है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सीमा की बात करें तो 4096.7 यानी 0 किलोमीटर लगी हुई है। यदि हम वहीं पे बात करें चीन की, तो चीन के साथ लगी हुई है भारत की सीमा 3488 किलोमीटर। यदि हम वहीं पे भूटान की बात करें तो सेकंड स्थान पर कम, यानी पहले पे आता है अफगानिस्तान जिससे मात्र 199 किलोमीटर लगी हुई है, और उसके बाद आता है हमारा भूटान जिससे मात्र 699 किलोमीटर भारत की सीमा लगी हुई है। जबकि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की हमारी सीमा लगी है 2910 किलोमीटर, 2910 किलोमीटर, जिसे हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? ए गोवा से कोचीन,
बी गोवा और मुंबई, सी गोवा और दमन, डी गोवा और दीव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा से दमन के बीच कोंकण तट फैला हुआ है। कोंकण तट महाराष्ट्र के रामगढ़ जिले से बेंगलोर कर्नाटक तक विस्तृत है। इसे दमन से गोवा तक भी फैला हुआ माना जाता है। गोवा से कुमार यानी अंतर्द्वीप तक मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आंसर हो जाएगा तो हमारा गोवा और दमन, यानी इसके हिसाब से, यानी ऑप्शनों के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा गोवा और दमन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो किस स्थान से नहीं गुजरेंगे? तो हमसे पूछा गया है कन्याकुमारी से यदि हम कोलकाता जाते हैं तो किस स्थान से हम नहीं जाएंगे? ए भुवनेश्वर, बी चेन्नई, सी सोलापुर या डी विशाखापट्टनम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सोलापुर, यानी कोलकाता से कन्याकुमारी जाने पर हमें सोलापुर से होकर गुजरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोलापुर महाराष्ट्र में है। फलतः सोलापुर कोलकाता कन्याकुमारी मार्ग में नहीं पड़ता है। और प्रश्न के अनुसार यदि हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सोलापुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। भारत की पश्चिम से पूरब की दूरी लगभग कितने किलोमीटर है? तो हमसे पूछा गया है कि भारत जो कि हमारा इस तरीके से है, इसमें पूरब से पश्चिम की दूरी को बताना है। तो ऑप्शन दिया है 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, सी 2900 किलोमीटर या डी 2700 किलोमीटर। यदि हम पश्चिम से पूर्व तक की बात करें तो यह दूरी है वह है हमारी 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर पूर्वी और पश्चिमी दूरी जो कि है हमारी 2933 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2933। जबकि यदि हमसे क्वेश्चन में पूछा होता कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की कितनी दूरी तक फैला हुआ है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाता वो हो जाता 3214 किलोमीटर। जबकि हमसे पूछा गया है पश्चिम से पूरब की ओर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3233 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। यह ज्योग्राफी के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रत्येक प्रतियोगी शिक्षक का यानी जो पेपर बनाते हैं उसका प्रिय क्वेश्चन है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की आंसर की ओर। आपसे पूछा गया है यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र गुजरात में सूर्योदय का समय संभावित समय का क्या होगा? ए 6:30 AM, बी 5:30 AM या सी 8 AM या डी 7 AM। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गुजरात पूछा गया है तो 1.5 घंटा आगे हमसे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 8 AM। गुजरात में सूर्योदय कितने बजे होगा? 8 बजे। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 पूर्वी देशांतर के बीच है, यानी अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य और सौराष्ट्र गुजरात पश्चिमी क्षेत्र में है, अर्थात दोनों के मध्य लगभग 29 अंश 18 मिनट का अक्षांश बनता है या देशांतर बनता है। चूंकि यह देशांतर 4 मिनट का होता है, इसलिए 29 में यदि हम 4 का गुणा करेंगे तो लगभग 116 मिनट बनेंगे, जो कि 1 घंटा 56 मिनट के बराबर है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 AM। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो ए मुंबई, बी सूरत, सी अहमदाबाद या डी लुधियाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा अहमदाबाद, यानी भारत के मैनचेस्टर के रूप में किसे जाना जाता है? अहमदाबाद को। मुंबई में सूती वस्त्रों की 63 मिलें हैं। मुंबई को कपास का विराट नगर तथा भारत की सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। अहमदाबाद पूर्व का बोस्टन तथा भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यानी मुंबई की ये 2 जानकारियाँ भी आपको याद रखनी है। और आपसे जो पूछा गया है कि भारत के मैनचेस्टर के रूप में किसे जाना जाता है, तो वह हो जाएगा अहमदाबाद। अब आप लोगों को कुछ कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व के मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? ए सीप, बी कछुआ,
सी खरगोश या डी झींगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा झींगा, यानी चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है वह झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध है और यह फर्स्ट रामसर वेटलैंड साइट में शामिल है। यानी चिल्का झील उड़ीसा की वेटलैंड साइट में भी, रामसर वेटलैंड साइट में भी शामिल है और यह झींगा मछली पालन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी मध्य प्रदेश या डी कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, यानी सर्वाधिक चंदन के वृक्ष कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। कर्नाटक को मेलागिरी पर्वत श्रृंखला चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके आंसर से प्रत्येक स्टूडेंट परिचित होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वहीं पर यदि हम बात करें विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। तो यह आपको भी याद रखना है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नर्मदा बचाओ अभियान सन 1985 में सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो सर्वप्रथम नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में मेधा पाटेकर द्वारा स्टार्ट किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ए माउंट एवरेस्ट, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी या डी माउंट कैलाश। तो ऑप्शनों के अनुसार यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर वह है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,566 मीटर है। 8,586 मीटर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें तो वह है गॉडविन ऑस्ट्रिच, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। परंतु ऑप्शनों के अनुसार यदि हम बात करें तो ऑप्शन में हमें K2 नहीं दिया गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कंचनजंगा। यदि हमें ऑप्शन में दिया होता K2 तो इसकी जो ऊंचाई है वह है 8,566, परंतु वह नहीं दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कंचनजंगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपको अन्य प्रश्नों की इसी श्रृंखला से जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।